हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, नेस्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, एंटायर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। नेक्स्ट, आप लोग अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब समझते कि नेस्ट ऑफ जो टेस्ट होता है वो है क्या, एक्चुअली में है क्या, वो किससे मिलके बना हुआ, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम उसको एनलार्ज करेंगे। यहाँ पे ये होता है नेक्ड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या किया जाता है बीटा थैलेसीमिया के लिए, लेकिन उसके अलावा भी इससे आपको किस किस के रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी देखेंगे हम। ये होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर हीमोग्लोबिनपैथीज एंड थैलेसीमिया आर द कॉमनेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। बेसिकली ये जो होती है बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स होती है, आपको एंटायर वर्ल्ड में कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं इंडिया की। इन द इंडिया ऑलमोस्ट 25 बिलियन पीपल्स, ठीक है, जो है वो कैरियर है बीटा थैलेसीमिया की। एंड एवरी ईयर अराउंड 8,000 जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो मेजर थैलेसीमिया से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक बेसिक पैरामीटर है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दे आर द वेरियस स्क्रीनिंग पैरामीटर्स अवेलेबल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द बीटा थैलेसीमिया ट्रेट्स। इंक्लूड्स द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर से आप कर सकते हो। ठीक है, रेड ब्लड सेल इंडिसेस भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद में जो ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी होता है उसके थ्रू भी किया जाता है। जो पुराना वाला था, ये जो हम बात करें वो रीसेंट एडवांस्ड है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स पोरफायरिया से कर सकते हो, लेकिन ये सारे जो टेस्ट थे ना वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एक तो एक्सपेंसिव होता है और कन्फर्मेटरी रिजल्ट भी आप लोगों को नहीं देते बीटा थैलेसीमिया के लिए। अब क्या होता है कि HbA2 जो एस्टिमेशन टेस्ट होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट देता है रिजल्ट किसके लिए, बीटा थैलेसीमिया के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है उससे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव के अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इस टेस्ट को ईजिली बहुत ही रेयर कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हियर वी कैन परफॉर्म द लो कॉस्ट रैपिड टेस्ट, जिसको अपन नेस्ट ऑफ टेस्ट बोलते हैं, जो कि बेसिकली बीटा थैलेसीमिया के लिए या फिर कोई भी अदर हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स होती है उनके कन्फर्मेटिव के लिए टेस्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि इसके प्रिंसिपल के बारे में। क्या होता है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बीटा थैलेसीमिया ट्रेड इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है किसकी, रेड ब्लड सेल्स, जो कि जिसमें क्या है बीटा थैलेसीमिया, यानी जो बीटा थैलेसीमिया से अफेक्टेड है उनके अंदर क्या होता है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है रेड ब्लड सेल्स की वो लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। किसके कंपेयर में, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होगा कि व्हेन रेड ब्लड सेल्स of a person having beta thalassemia ट्रेड आर मिक्स विद दी 0.36 सेल लाइन। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अपन कंसिडर कर लेते हैं बीटा थैलेसीमिया है। ठीक है, इस इंडिविजुअल को क्या है, बीटा थैलेसीमिया है, एंड इसका जो ब्लड सैंपल है हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ में, 0.36% सोल्यूशन सलाइन के साथ में। तो क्या होगा इसमें, इस पर्सन के अंदर टर्बिडिटी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्या होगी, टर्बिडिटी की फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, turbidity is produced while the no turbidity is produced when red blood cells of a normal individual are mixed with the 3.6 saline solution। अगर आप बीटा थैलेसीमिया से अफेक्टेड पर्सन का सैंपल मिक्स करोगे तो टर्बिडिटी की फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन का सैंपल मिक्स करोगे तो टर्बिडिटी वहाँ पे नहीं होगी। अब प्रिंसिपल को इसके अंदर समझता है। ठीक है, सिंपल चार्ट के अंदर मैं आपको समझाती हूँ। ये एक आरबीसी सेल्स है, यहाँ पे 2 आरबीसी सेल्स है। ये जो आरबीसी है एक नॉर्मल पर्सन की आरबीसी है। ठीक है, और ये अफेक्टेड है बीटा थैलेसीमिया से, उसकी आरबीसी है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो नॉर्मल पर्सन है उसकी आरबीसी कैसी होती है आप लोगों को पता है, नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होती है। ठीक है, नहीं उनकी साइज भी जो है 7 माइक्रोम होती है और उनका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो भी नॉर्मल होगा। अब क्या होता है, फर्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल वाले के कि क्या प्रोसीजर होता है। तो क्या हुआ कि आपने जब क्या करा, इसकी ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी क्या होती है, ये ना ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी इसकी मोर होती है, मोर होती है, फ्रेजाइल होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसकी जो ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी होती है या फ्रेजाइल नेचर इसका जो कह दो सिंपल सी लैंग्वेज में, वो ज़्यादा होता है किसके अंदर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एंड कंपेयर टू किस में, जो बीटा थैलेसीमिया वाले पर्सन के कंपेयर में। अब जैसे क्या करोगे, आप जो नॉर्मल सेल्स है उसको नॉर्मल सेल्स को क्या करोगे, डिस्टिल वाटर में आप ऐड करोगे तो उसका लाइसिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर और कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, और ये क्या नहीं कर सकता, लाइक इसके अंदर जब आप इसके अंदर है ना नॉर्मल आरबीसी सेल्स के अंदर क्या करोगे,
और डिस्टिल वाटर को ऐड करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर को और ऐड करना स्टार्ट कर दोगे तो एक पीक पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बेसिक उसके अंदर पढ़ा था, एक पीक पॉइंट होगा जिसके बाद में इसकी एबिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। तो लाइसिस होने के बाद में क्या होगा, पूरी कंप्लीटली बर्स्ट हो जाएगी, पूरा लाइसिस हो जाएगा, सेल से ही खत्म हो जाएगी। तो जब आप माइक्रोस्कोप में या फिर नॉर्मल सामने देखोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली कुछ भी टर्बिडिटी की फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। बट क्या होता है कि ऑस्मोटिक जो थैलेसीमिया वाली जो कंडीशन होती है उसकी जो सेल्स होती है ना वो माइक्रोसिटिक होती है एंड हाइपोक्रोमिक भी होती है, उसका जो साइज है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी उसमें कम होता है क्योंकि उसका साइज डिफेक्टिव होता है, ठीक है, थैलेसीमिया में, आप लोगों को पता होगा। एंड फिर क्या होता है कि इसकी जो ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी है ना, या फिर आप इसका जो ऑस्मोटिक फ्रेजाइल नेचर है वो क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए लेस होता है, कम होता है, किसके कंपेयर में, नॉर्मल के कंपेयर में। जैसे आप डिस्टिल वाटर में इसको आप ऐड करोगे तो इसके अंदर लाइसिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले साइज छोटा था, जब डिस्टिल वाटर ऐड करना स्टार्ट किया, ऐड का मतलब है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि इनका नेचर होता है कि वो अपने अंदर क्या होता है, इस फ्लूइड को लेना स्टार्ट कर देता है। तो जब इसके अंदर ये जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, तभी बड़ी साइज में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी जो है, फ्रेजाइल नेचर वो लेस हो जाएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें तो क्या था, ऑलरेडी साइज लार्ज थी, जैसे अंदर गया उसके बाद में ये ब्लस्ट हो गया, लाइसिस हो गया, लेकिन इसमें लाइसिस नहीं होगा, ठीक है, 0.36 सोल्यूशन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे आपको टर्बिडिटी की फॉर्मेशन दिख जाएगी, हल्की फुल्की टर्बिडिटी दिखेगी, बट कोई भी लाइसिस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब मैं आपको रिएजेंट्स के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। तो सब पहला रिएजेंट हम यूज़ करेंगे 10% बफर सलाइन यूज़ करेंगे, जिसका जो पीएच होगा 7.4 पीएच होगा। किस तरीके से बनाया जाएगा वो सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड हम यूज़ करेंगे 1% बफर सलाइन सोल्यूशन यूज़ करेंगे, जिसको प्रिपेयर करेंगे प्रिपेयर बाय डाइल्यूटिंग द 10% बफर सलाइन की, उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे जाके 1:10 वाला रेशो लेके। एंड नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कि 3.6% सलाइन सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें 36 जो ml होगा हम ऐड करेंगे, 36 ml हम ऐड करेंगे किसके अंदर, जो कि 1% वाला सलाइन सोल्यूशन ऐड करेंगे 64 डिस्टिल वाटर के अंदर। और बाकी टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पे हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैं जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ, तो वो भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ, सिंपल, बहुत टेस्ट सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को मार्क करना है T फॉर द टेस्ट और दूसरी को मार्क करना है C फॉर द कंट्रोल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, रिएजेंट मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट कि किस तरीके से रिएजेंट्स बनाने और कैसे करना है। आपको 2 टेस्ट ट्यूब रखनी है, ठीक है, ये जस्ट समझ लो कि आप टेस्ट ट्यूब रैक के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब आपने प्लेस कर दिए। दोनों के अंदर सबसे पहले आपको क्या ऐड करना, सॉरी उसके अंदर ये हमारे पास में सैम्पल है, ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब जो T वाली है उसमें ऐड करेंगे अपन 0.36% सलाइन सोल्यूशन ऐड करेंगे, कितना, 2 ml, ठीक है। देन डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारी कंट्रोल है उसके अंदर 2 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। दोनों के अंदर क्या करेंगे, हमारा जो सैंपल है रेड ब्लड सेल या फिर आप कह दो ब्लड सैंपल जो हमारा है उसको ऐड करेंगे, या तो आप 1 ड्रॉप ऐड कर सकते हो या फिर आप 0.02 जो है ml वो अपन ऐड करेंगे दोनों ही सैंपल्स के अंदर। अब जब सैंपल्स में ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आपको 30 मिनट्स के लिए रख देना है विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के उसको दोनों को ही आपको रख देना है। देन आफ्टर दैट 30 मिनट्स आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है आपका जो भी कॉन्टेंट है, ठीक है, उसको अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड के आपको अगेंस्ट क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन विच ए थिन ब्लैक लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, पीछे आपको ब्लैक लाइन ड्रॉन करके जैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे किस तरीके से। जैसे मैं डायग्राम यहाँ पे बना रखा, देखो ये मैंने 5 पेशेंट का सैंपल यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, 1 2 3 करके 5। अब ये पीछे एक ऐसा ही एक कार्डबोर्ड बना रखा था जो कि इजीली आपको विजिबल होगा, जिसमें ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये ब्लैक लाइन से कंसिडर आप कर लीजिए, ब्लैक लाइन्स है, ठीक है। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ इनके अंदर आपको ब्लैक लाइन्स दिख रही है ना यहाँ पे, दैट मीन इन पेशेंट के अंदर क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसका रिजल्ट समझो कि ब्लैक लाइन इज विजिबल एज इन ए केस सी द टेस्ट इज नेगेटिव। अगर ब्लैक लाइन अगर आपको दिखती है तो टेस्ट नेगेटिव, अगर आपको ब्लैक लाइन नहीं दिखती दैट मीन टेस्ट इज पॉजिटिव। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर टर्बिडिटी नहीं बन रही है, ठीक है, तो टेस्ट पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। अगर टर्बिडिटी बन रही है दैट मीन द टेस्ट इज नेगेटिव। तो अब क्या हुआ कि जैसे 2 है, पेशेंट नंबर 3,
ठीक है, और पेशेंट 5। इन दोनों के सैंपल में आपको यहाँ पे कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी ब्लैक लाइन नहीं बनाई है। दैट मीन दीज आर दी पॉजिटिव टेस्ट और दीज आर दी नेगेटिव टेस्ट। तो इस तरीके से आप इस टेस्ट को समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आप लोगों को थैलेसीमिया के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी, लेकिन एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आप लोगों के लिए बता दिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।